हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। और यहाँ पे मैंने पानी की बोतल भर के रखी है, इसमें है ठंडा पानी। तो आप भी घर पे जो कोल्ड ड्रिंक लाते हो या फिर कोई भी ड्रिंक वाली बोतल जो आपके पास खाली है, तो गर्मी में उसको भर के रख दो। और कोई भी बाहर सब्ज़ी वाला या फिर कोई भी भैया या फिर कोई भी लेडी जो काम कर रहे हैं उनको दे दो, है ना। कितनी गर्मी लगती है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मिक्स दाल। ये केले रखे हैं कुछ, तो इनको कट करके बच्चों को दूँगी। हल्का सा चाट मसाला या काला नमक वगैरह डाल के मैं देती हूँ, तो उनको टेस्टी लगते हैं। और नहीं दो ना तो इतनी गर्मी हो रही है कि रखे रखे बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं ब्लैक ब्लैक से, और इनका कलर चेंज सा हो जाता है, फिर बच्चे बिल्कुल नहीं खाते। तो मम्मियों को ना बहुत ध्यान रखना पड़ता है अपने बच्चों की डाइट का, स्पेशली गर्मी में। गर्मी में ना बच्चे खाते बहुत कम है और चिड़चिड़ाते ज़्यादा है ना। और आज का जो ब्लॉग है मेरा, ये कई दिन के बाद आ रहा है। इससे पहले भी मैंने एक ब्लॉग डाला है दोस्तों, उसमें वो कई दिन पुराना ब्लॉग है, आई थिंक मई का ब्लॉग है वो। तो वो मैंने उसकी डेट भी मेंशन कर रखी है उसमें, इसलिए जिससे आप कंफ्यूज ना हो। एक्चुअली मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, और फ़ोन ख़राब होने के बाद में मेरा कोई ब्लॉग शूट नहीं हो पाया। बीच में मेरा एक ही ब्लॉग गया जो कि मैंने हस्बैंड के फ़ोन से किया था शूट, है ना। मैंने आपको पहले बताया भी था उस ब्लॉग में। तो और ये जो पिछला ब्लॉग गया है इससे पहले वाला, ये मुझे किसी का मतलब जैसे ऐड वगैरह आते हैं हम लोगों के पास, तो वो करना था। और उन्होंने इतने दिन बाद उसको वो दिया, मतलब चेक बहुत दिन बाद करके दिया। तो मैं उनसे कह रही थी कि मतलब इतने दिन बाद तो मैं कोई व्लॉग नहीं डालती, 1 महीना हो गया पूरा, तो फिर मजबूरी में डालना पड़ा, है ना। आई थिंक आप अंडरस्टैंड करोगे। तो यहाँ पे मैं केले वगैरह कट कर रही हूँ, बच्चों को दूँगी ये काट के, जिससे वो लोग खा लें। और बहुत मुश्किल रहा मेरे लिए टाइम यार, मेरा बहुत सारा काम ख़राब हो गया। कभी कभी आपके साथ में कुछ ऐसा हो जाता है कि बहुत दुख होता है। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि फ़ोन मेरा एकदम से ख़राब हो गया। हस्बैंड थोड़ा बिज़ी रहते हैं, उनका फ़ोन से मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाती, उनकी कॉल वॉल आती ही रहती हैं बार बार, है ना। और मेरे काम से भी ज़्यादा उनका ज़रूरी काम है, मेरा भी ज़रूरी है बट उनका थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है ना, क्योंकि उसी से घर चलता है। मेरी तो थोड़ी बहुत जो भी मैं करती रहती हूँ वो रहता है। आप लोगों को सब पता ही है यार, आप तो फैमिली हो और आप लोग सपोर्ट करते हो, उसके लिए धन्यवाद। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक पिंक सॉल्ट डाल दिया इस पर, और इसमें फॉग रख के दे दूँगी, खाएंगे बच्चे आराम से बैठ के। और बस यही। और कई दिन से मैं इसी उधेड़-बुन में थी कि यार अब ब्लॉगिंग फिर से कैसे स्टार्ट करूँ। आपकी जो व्लॉगिंग होती है ना कंटिन्यूसली चलती रहती है एक के बाद एक चीज़, और बीच में कट हो जाए तो मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उसको मैं कहाँ से कैसे स्टार्ट करूँ। और ये जो व्लॉग मैं आपके साथ में अभी शेयर कर रही हूँ क्लिप्स, ये तब की हैं जब मेरा जिस दिन फ़ोन ख़राब हुआ था। तो उससे पहले मैंने ये सब शूट किया हुआ था, और अचानक से ही मेरा फ़ोन एकदम से बंद हो गया, ख़राब हो गया, और वो उसके बाद में मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। तो मैंने कुछ क्लिप्स ऐड की हैं, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। मैं लंच के लिए दाल बॉईल करने के रख रही थी, और मैंने कहा श्रीजा मैडम ने तो नाश्ता भी नहीं किया। गर्मियों में ये बड़ी मुसीबत रहती है, बच्चों को देते रहो ना खाने के लिए तो खाते नहीं है, नहीं तो कुछ सही से खाते नहीं। अच्छा, गर्मी में खुद का भी यही हाल रहता है। यहाँ पे कुछ बच्चों की पड़ी हैं टी शर्ट, जिनको मैं सोची हूँ प्रेस करके लगा देती हूँ। गर्मी की वजह से ना प्रेस करने का काम बिल्कुल नहीं हो रहा, उसकी वजह से श्रीजा ने ऐसे ही रख दी थी। और श्रीजा के हाथ में ना जो टी शर्ट आती है वो पहन लेती, नहीं पहन लेती है, सारी ख़राब हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बच्चों के कपड़े प्रेस करने के लिए निकाल रही थी। यहाँ पे मैंने प्रेस लगाई, अपना कैमरा भी लगाया। तो यहाँ पे मेरा फ़ोन ना थोड़ी देर बाद में चलते चलते बिल्कुल बंद हो गया। और वो बंद ऐसा हुआ कि उसको हस्बैंड ले गए, मतलब मेरा व्लॉग मेरे को एडिट करना था, तो वो कहने लगे कि अभी टाइम है 1-2 घंटे का तुम्हारे पास एडिटिंग के लिए, मैं इतना ठीक करा के ले आता हूँ। तो वो ठीक कराने के लिए ले गए, बट मतलब फिर वो एडमिट हो जाते हैं ना हॉस्पिटल में कई दिन के लिए। इस तरह से वो दुकान पे चला गया। दुकान वाले भैया के पास बैटरी नहीं थी सेम, वो कई दिन में आई तो वो कई दिन बाद चल पाया, है ना। तो बस यहाँ पे मैं सफाई कर रही हूँ, आंधी तूफान आते रहते हैं तो ये सफाई होती रहती है। तो उसके बाद में अब जो मैं ब्लॉग्स कर रही हूँ वो कंटिन्यू है और वो अपडेटेड है बिल्कुल, है ना। तो आप आई थिंक सब कुछ समझ ही गए होंगे। तो बारिश हुई थी, उसके बाद मैं क्लीनिंग कर रही थी। सो फ्रेंड्स, मैं निकली हूँ घर के बाहर आज, और आज फाइनली मेरा फ़ोन मिल गया तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। ये कई दिन कैसे गए बस मैं ही बता सकती हूँ, क्योंकि मेरा कोई ब्लॉग ही शूट नहीं हो पाया। और तो अभी मैं कहीं जा रही हूँ, देखते हैं कहाँ जाते हैं। फ़ोन मुझे मिल गया है तो आज ब्लॉग भी शूट करेंगे, है ना। और पता नहीं आज का ब्लॉग जाएगा कि कल का जाएगा, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा हो गया है। ब्लॉग को एडिट करने में भी टाइम लगता है, और मैं घर भी जाऊँगी, देखिए कैसा रहता है। चलिए चलते हैं, आपको भी लेके चलते हैं जहाँ चलते हैं। और
और उसके बाद मौसम अच्छा है तो हम लोग निकल गए बाहर। कुछ काम था मेरे को ज़रूरी, उसी के लिए मैं आई हूँ, और एक दो मार्केट के भी काम थे तो मैं सोचा साथ साथ वो भी ख़त्म कर लेती हूँ। तो चलिए जहाँ जहाँ भी जाती हूँ आपको दिखाती हूँ। और बाइक पे अम्मा जी जा रही थी बैठी हुई, काफ़ी एजेड सी, तो इनको देख के मुझे अच्छा लगा। आजकल लोगों की इतनी एज कहाँ देखने के लिए मिलती है, तो मैंने उनको शूट कर दिया। और मैं यही सोची थी कि सबकी इतनी एज हुआ करें तो कितना अच्छा हो, है ना। मेरे को अपने पापा की याद आई, मैं सोची मेरे पापा की भी एज अच्छी होती तो कितना अच्छा होता, इतनी जल्दी चले गए दुनिया से। उसी के बाद मैं आई हूँ शॉप पे। प्लेटर्स अच्छे हैं ना, मम्मी चॉपस्टिक दिला दो। चॉपस्टिक से खा रही है क्या? पिछली बार वादा किया था। और लेना चमचे, पूरी उतारने वाले चमचे मेरे खराब हो रहे हैं। पिछली बार वादा किया था दिला दो। मम्मी तो दिला दो। मम्मा को दिला। मम्मा चल दिला दो। नहीं मम्मा वाले पैसों के लिए लेते हैं चलो। नो भाई, छोटी छोटी चीजें लेने क्या मतलब। ये क्या हो गया? हाँ, कान्हा जी की फोटो खींच रही हूँ। श्री राम का दरबार कितना अच्छा लग रहा है ना। राधा कृष्ण जी बहुत सुंदर है। सुनो एक बार हटियो, अच्छा एक बार कान्हा जी की फोटो, इसकी मूर्ति की फोटो लेनी है मंदिर के लिए। ये श्री राम दरबार अच्छा लग रहा है ना पूरा, है ना। सीता माता, हनुमान जी की अच्छी है। कैसा है सच्चा? आज हम नए वाले पिंकी छोले भटूरे खा रहे हैं। तो मेरठ के छोले भटूरे काफ़ी फेमस है, पिंकी वाले के, दिल्ली वाले के। तो एक तो लाल कुर्ती में पड़ता है और एक हमारे घर के पास में खुला। आज सक्षम की साइकिल भी ठीक हो गई, बहुत दिनों से खराब हो रही थी, है ना। हाँ, श्रीजा की में क्या प्रॉब्लम हो रही है? स्टैंड नहीं है बस। श्रीजा का स्टैंड लगेगा, टूट गया। बिना साइकिल के भी ना बच्चे छुट्टियों में परेशान हो जाते हैं। सक्षम हैप्पी हो गया, खुश, बिल्कुल खुश 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 खुश। ऊपर चली बैठी। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है और मैं बनाई लौकी की सब्ज़ी और रोटी। तो हस्बैंड का लंच पैक करके देना होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ इस तरह का कुछ बना लूँ तो इजी हो जाता है ना। तो कल मेरा फ़ोन मिल गया फाइनली, है ना, और मैंने शूट किया ब्लॉग, जो कि मेरे जो ब्लॉग आएंगे बिल्कुल फ्रेश आएंगे, आप लोगों को अपडेटेड मिलेंगे। और मुझे भी इस बात की बहुत खुशी है यार, जिस चीज़ के लिए आप इतनी मेहनत करो और वो बीच में छूट जाए तो बड़ा दुख होता है ना। अपना काम सबको प्यारा होता है, मुझे भी। और यहाँ पे मैंने हरी धनी की चटनी बनाई है मॉर्निंग में, जो कि मेरे घर में सबको बहुत पसंद है खाने की। और श्रीजा सक्षम अब तक सोए पड़े हैं और मॉर्निंग का टाइम है, मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। और हस्बैंड कह रहे हैं घर में थोड़े थोड़े जाले दिख रहे हैं, मैं जाले साफ़ कर देता हूँ। तो ये मेरी हेल्प काफ़ी करते हैं। ये मेरी हेल्प क्या है, ये हमारे घर का काम है, हम लोग मिल के करते हैं। मुँह पे इन्होंने लगा रखा है मास्क, और मास्क लगा के इस तरह के काम करते हैं ये, जिससे कि इनके मुँह में बिल्कुल भी डस्ट ना जाए, है ना, इन्फेक्शन का डर रहता है। तो बस अभी कर रहे हैं। और ये पंखा भी बहुत गंदा हो रहा था, देखो कितनी गंदगी निकली है इस पर, इन्होंने सफाई किया। पंखे ना मेरे से नहीं साफ़ होते, पंखे वगैरह। तो दोस्तों आज ब्लॉग शूट हो पाया कई दिन के बाद में। बीच में एक ब्लॉग शूट किया था हस्बैंड के फ़ोन से, बट हस्बैंड के फ़ोन से ना शूट कर पाना, एडिट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, नामुमकिन ही होता है, आप समझो। क्योंकि 8:30 9 और फाइनली 10 बजे तक तो वो निकल ही जाता है अपने काम पे, ठीक है। और काम पे भी जैसे उनको अगर बाहर जाने का काम नहीं होता तो उनके फ़ोन वगैरह इतने ज़्यादा आते रहते हैं, तो वो मतलब अपनी पार्टीज़ के साथ ऑफिस में मीटिंग ये वो, तो बिल्कुल समझो कि आप अपना ब्लॉग एडिट ही नहीं कर सकते। तो मैंने उनसे ज़्यादा फ़ोन दिया भी नहीं, क्योंकि उनका काम ख़राब हो, मेरा तो ख़राब हो ही रहा था यूट्यूब का। तो मेरे फ़ोन पर ख़राबी होने की वजह से इतनी प्रॉब्लम हो गई। मैं फ़ोन से ही शूट करती हूँ, मेरा फ़ोन भी बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं, सिंपल सा एक सादा सा फ़ोन है, उसी से मैं अपना काम करती हूँ, ठीक है। तो बस ऐसे मेरे साथ में रहा। कल भी पता नहीं, कल या परसों भी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, कई फ्रेंड्स परेशान होते, शिप्रा तुम कहाँ चली गई, क्या हो गया, ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही हो। इंस्टाग्राम पे भी कई सारे लोगों ने मेरे को कनेक्ट किया, मतलब मैं हस्बैंड के फ़ोन से खोल के देख लेती हूँ कई बार। तो
उन्होंने वो पूछा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो रिप्लाई वगैरह मैं नहीं दे पाई। वो कई बार वो पढ़ते हैं तो वो बता देते हैं कि तुम्हारे कमेंट आ रहे हैं। और अभी जैसे मैंने बाद में फ़ोन सही होने के बाद में अभी मैंने देखा तो काफ़ी सारे मैसेज पड़े हुए थे कि क्या हुआ है, ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ब्लॉग ना आने का रीज़न ये है। वैसे सब ठीक है, आप लोग परेशान मत हो ना। और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ये पूछते हो, तो लगता है कि सच में आप लोग मेरी फैमिली हो, और वाकई में आप मेरी फैमिली ही हो, है ना। सुख में दुख में जो भी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, आप लोग मुझे सजेशन देते हो, आपको बहुत प्यार रहता है, उसके लिए बहुत आप लोगों का थैंक यू दोस्तों। मेरे लिए बहुत किस्मत की बात है जो आप लोग मेरे को प्यार करते हो। तो इस तरह से रहा, मेरा कोई ब्लॉग एडिट नहीं हो पाया। कैसे मैं काम करती आप लोग समझो, है ना। बहुत ही मुश्किल था, मेरे को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि इतना लंबा ब्रेक नहीं लेती हूँ मैं ब्लॉग से कभी भी, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा कभी बीच में एक दिन का हो जाता है, वो भी इसलिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कुछ ज़रूरी कुछ होता है तब, लेकिन इतना लंबा कभी नहीं होता है। तो ये था, है ना। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, पानी वानी टाइम से पीजिएगा, है ना। बस क्या ही बोलूँ, तो बहुत दुख हुआ, ये मुश्किल था मेरे लिए थोड़ा सा। और रोज़ मुझे दुख होता था, रोज़ मॉर्निंग होती थी, फिर मैं सोचती थी आज मेरा फ़ोन ठीक हो जाए हो जाए हो जाए। उस भैया से रिक्वेस्ट करी, मैं भैया इतना लंबा बैटरी के लिए फ़ोन मेरा दुकान पे पड़ा है आपकी, तो फिर पता नहीं। फिर मेरे हस्बैंड ने जाके उनसे कहा कि मेरी वाइफ का कुछ ऑनलाइन वर्क होता है, उनका काम ख़राब हो रहा है, वो परेशान हो रही हैं, आप जल्दी करके दो। तो वैसे हस्बैंड ने मुझे बोला था कि आप मेरे फ़ोन से कर लो, लेकिन उनके फ़ोन से काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब आप एडिटिंग करते हो ना, बीच में कोई कॉल आ जाए या फिर वीडियो आपका एक्सपोर्ट हो रहा है तो बीच में कॉल आ जाए तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है, जो कि मेरे हस्बैंड की हमेशा आती रहती हैं, फ़ोन चलता ही रहता है ना। तो बस इस तरह से है दोस्तों। आई थिंक आप समझोगे। अब जो रेगुलर आपको ब्लॉग्स मिलेंगे बिल्कुल फ्रेश मिलेंगे, है ना। और जो पिछला जो भी मेरे पास सब कुछ था मैंने आपको एडिट करके दे दिया। और आज ही 2 ब्लॉग गए होंगे। एक ब्लॉग काफ़ी पुराना, 1 महीने पुराना है, जिसको डालना मेरी मजबूरी है, क्योंकि उसमें मैंने किसी प्रोडक्ट का ऐड किया था, उनकी इन्फॉर्मेशन दी थी आपको, तो वो मेरा काम है ना। अगर कोई कंपनी कोई ब्रांड मेरे को कुछ प्रोडक्ट भिजवाती है तो उसका ऐड तो हम करना ही पड़ता है। बाहर बेल बजी है, कौन आया देखती हूँ। बाहर गेट पे कोई है, एसी वाले अंकल आए हैं। अच्छा ठीक है भैया। तो नहीं, हमारे एसी में कुछ प्रॉब्लम हो गई, रात में बहुत गर्मी थी और रात ये चला ही नहीं, रोज चलता है रात नहीं चला, इसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसको भी ठीक करा है। अभी देखते हैं भैया इसको फिट कर रहे हैं, चलता है कि नहीं चलता है ना। हाँ रात बहुत